क्या आप पैकर मूवर बिजनेस चलाते हो या फिर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो? अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और मार्जिन घटता जा रहा है, तो ये सोचना गलत है बॉस आपका। क्योंकि कुछ स्मार्ट बिजनेस ओनर एआई और टेक्नोलॉजी का यूज करके इस बिजनेस में इतना अच्छा कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उन्होंने ऐसा क्या किया? अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो पैकर मूवर बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि जिसका फोन बजेगा उसी की गाड़ी चलेगी। यानी उन्होंने एआई और टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना लीड फ्लो इतना स्ट्रोंग कर लिया है कि कस्टमर अब लाइन लगाकर खड़ा है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। वो अपनी रेटों पे काम करते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करते हैं। सोचो, अगर आपको भी डेली 10 से 15 लीड दे दी जाए तो इतना तो मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि महीने में आप 30 से 45 पैकिंग बड़े आराम से कर दोगे और लाखों का मुनाफा भी बना दोगे। या फिर वही घिसी पिटी 2 से 3 इंक्वायरी, तो मार्केट का कंपटीशन भी झेलना पड़ेगा और कस्टमर उंगलियों पे अलग से नचाएगा। तो बॉस समझ गए ना, प्रॉब्लम धंधे में नहीं, प्रॉब्लम लीड की है। वेलकम टू मारवाड़ी बाइट। हमारा मिशन ही है हर एआई बाइट में बिजनेस ग्रोथ। इस स्मार्ट बिजनेस सीरीज के आज के स्पेशल एआई बाइट में मैं आपको सिखाऊंगा पैकर मूवर बिजनेस की लाइव मार्केटिंग ब्लूप्रिंट और एआई और टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे 10 से 15 लीड डेली जनरेट की जा सकती हैं। चाहे आप पुराने बिजनेस ओनर हो या फिर इसे एज ए कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करने वाले युवा, ये वीडियो आपके बिजनेस की किस्मत बदल देगा। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे पैकर मूवर बिजनेस ग्रोथ फॉर्मूला। हमारा टारगेट है डेली 10 से 15 लीड जनरेट करना। सबसे पहले हम लीड के सोर्स की बात कर लेते हैं कि लीड कहाँ कहाँ से आखिर पैकर मूवर बिजनेस में आ सकती है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो थर्ड पार्टी पोर्टल या फिर एग्रीगेटर, जैसे लाइक जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, अर्बन कंपनी या फिर और भी बहुत सारे और थर्ड पार्टी पोर्टल हैं। तो यहाँ लीड तो बहुत आसानी से और बहुत सारी लीड मिल जाती हैं, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक ही लीड को बहुत सारे लोगों के साथ बांट दिया जाता है, कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और प्राइस वॉर शुरू हो जाता है, मार्जिन ना के बराबर रहता है। तो आप यहाँ पे मुनाफा बनाना, थोड़ा मार्जिन कमाना थोड़ा मुश्किल है। अगले सोर्स की अगर मैं बात करूं तो मेटा एड यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड, जहां से लीड जनरेट करना पैकर मूवर कंपनियों में हाल ही एक से 1.5 साल में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। बहुत सारी कंपनियां इन पे आई भी हैं। कुछ कंपनियां बहुत पहले से भी इनके थ्रू लीड जनरेट कर रही थी, पर एक फेसबुक के एल्गोरिदम में अपडेट आने के बाद यहाँ पे भी काफ़ी कंपटीशन हो गया। आप भी देखते होंगे जब एक कंपनी को लीड दे देते हैं तो फिर उसी तरह के, उसी कैटेगरी के आपको पूरा दिन भर ऐड दिखाए जाते हैं और आप एक ही लीड को 10 से 12 लोगों को दे देते हो और वहाँ पे एक कस्टमर के पास 10 से 12 कोटेशन होती हैं। कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बात नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहूँगा कि फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम ऐड है वो बुरे हैं। यहाँ पे अगर आपको सेम सिटी में काम करना है, लोकल आपको शिफ्टिंग करनी है, तो आप काम कर सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट पे। आपको एक फेसबुक पे डिसेंट बजट लगाना पड़ेगा। एक अच्छे बजट के साथ अच्छी तरह से टेक्निकली ऑप्टिमाइज करके कैंपेन आप चलाओगे तो आप यहाँ से लोकल शिफ्टिंग पे ज़्यादा काम कर सकते हो। एक सिटी से दूसरी सिटी यानी इंटर सिटी की शिफ्टिंग, जो आप टेक्निकल लैंग्वेज में जो आप पैकर मूवर बिजनेस लाइन की पैकिंग कहते हो, वो करना थोड़ी फेसबुक ऐड के थ्रू थोड़ा मुश्किल है। अगला लीड सोर्स गूगल ऐड। ये सोर्स सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई इंटेंट, तुरंत सर्विस चाहने वाले लोगों की लीड जनरेट की जा सकती है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। सबसे अच्छा लीड सोर्स होने की वजह से यहाँ पे सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक ही बहुत हाई है। अगर हम 1500 रुपए का बजट लगाते हैं, जनरली सीपीसी 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में रहती है। यानी हमें 1500 रुपए के बजट में 10 से 12 क्लिक मिलेंगे, उसमें से 5-6 कॉम्पिटिटर मार देंगे और 5-6 जो कस्टमर होंगे उसमें से एक से 2 इंक्वायरी रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 1 से 2 इंक्वायरी जो आई हैं वो फाइनल कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर आपके पास एक डिसेंट बजट है 2000 प्लस पर डे का, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको गूगल ऐड के साथ, अच्छे गूगल ऐड नॉलेज के साथ आपको गूगल सर्च ऐड चलाना चाहिए, जहां हाई इंटेंट और हाई कन्वर्जन वाली लीड आपको मिल जाएंगी।
अगला हमारा लीड सोर्स है वो है गूगल माई बिजनेस, हमारी खुद की वेबसाइट। उसके थ्रू भी हम 10 से 12 लीड डेली ऑर्गेनिकली जनरेट कर सकते हैं, या फिर सेमी ऑर्गेनिकली, कुछ ऐड चलाकर, कुछ ऑर्गेनिक। गूगल माई बिजनेस का यूज करके हम 10 से 15 लीड डेली कैसे जनरेट कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस में एआई का यूज करके हम डेली के 10 से 15 लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वो है हमारा बल्क वेरिफिकेशन। बल्क वेरिफिकेशन गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, या फिर इसे कुछ लोग वीआईपी पास भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी एक लिस्टिंग नहीं लग पाती, और ओयो और डोमिनोज जैसी कंपनियों की हर गली में लिस्टिंग है। उनके पास ऐसा क्या है कि उनकी हर गली में लिस्टिंग है। हम मल्टीपल लिस्टिंग कैसे लगा सकते हैं? ये एक बार अगर हमने गूगल का वीआईपी पास ले लिया तो हम मल्टीपल लिस्टिंग लगा सकते हैं, एक सिटी में या अन्य सिटियों में भी। उसके लिए हाँ, कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। वो अगर जो कोई सीरियस पर्सन है वो इसे पूरा कर सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना। जो इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहता है, जो मल्टीपल लोकेशन लगाना चाहता है, तो वो कर सकता है। अगर अगला हमारा सेकंड पॉइंट है हाउ टू क्रिएट गूगल माई बिजनेस। कुछ बिजनेस ओनर के पास अभी गूगल माई बिजनेस होगा और कुछ के पास नहीं होगा, जिनका वेरीफाई नहीं हुआ, और या फिर वो अंडर रिव्यू में है, या फिर उनके नंबर पब्लिश नहीं हो रहे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं शुरू से ही बता दूं कि हाउ टू क्रिएट गूगल प्रोफाइल, जिनके पास है या ना है, पहले मैं यही बता के चल रहा हूँ कि क्रिएट कैसे किया जा सकता है। फिर उसके बाद बताऊंगा कि ऑप्टिमाइज कैसे करना है, डेली क्या करना है। फिर उसके बाद बताऊंगा कि हाँ, मैप ऐड का तड़का ऊपर से कैसे लगाना है। अगर इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मैंने जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, वो चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके पास डेली 10 से 15 लीड होंगी। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ आपको बेसिक डिटेल का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आपका कंपनी नेम। कंपनी नेम को आपको एक बार फिक्स कर लेना है कि कंपनी नेम मेरे को ये रखना है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है विजय पैकर एंड मूवर। उसका एड्रेस एग्जांपल के लिए गुजरात की एक सिटी का लिया है, और एक मैंने टेम्परेरी नंबर लिया है, डमी नंबर है, जो इसे कहते हैं नैप। नाम, एड्रेस, नंबर, इसे कहते हैं नैप। और ये नैप आपको एक बार कंपनी बनाने के बाद फिक्स करके रख लेना है, यानी हर जगह आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। उसका भी फायदा होगा, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा जब ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा या फिर एडवांस सॉल्यूशन बताऊंगा तब। तो गूगल माई बिजनेस बनाने के लिए आपको सर्च करना है सबसे पहले गूगल माई बिजनेस दिखेगा। गूगल माई बिजनेस पेज पे आने के बाद आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, बिजनेस नेम, अपना बिजनेस नेम हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट। मान लो हमने बिजनेस नेम यहाँ क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद कुछ इस नाम के पैकर मूवर बने हैं जो पहले से आ रहे हैं, पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट ए बिजनेस विथ दिस नेम। ठीक है, कंटिन्यू। और इसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमारा ये वाला सर्विस बिजनेस, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी में आपको क्या डालना है, आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है, पैकर मूवर। पैकर मूवर डायरेक्ट लिस्टिंग पे होती नहीं है, तो कौन सी कैटेगरी वाली कंपनियां रैंक करती हैं, तो उसके लिए हम बेसिक सा फॉर्मूला है, हम सीधे सर्च करके देख लेंगे, बेस्ट पैकर मूवर इन अहमदाबाद। अब देखेंगे ये मैक्सवेल पैकर मूवर। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन्होंने ऐड कर रखा है। दूसरा है ये इन्होंने कर रखा है मूविंग एंड स्टोरेज सर्विसेज, ये मेरे को ज़्यादा रिलेवेंट लगी। ये तीसरी है पैकिंग कंपनी, ये भी ठीक है, तो मैं प्राइमरी में इसके साथ जाना चाहूँगा, मूविंग एंड स्टोरेज। नेक्स्ट, बाकी सेकेंडरी हम बाद में ऐड करेंगे। सर्च एरिया, कहाँ कहाँ हमारी प्रोफाइल सर्च होनी चाहिए। कुछ बिजनेस ओनर या फिर बनाने वाले ये गलती कर देते हैं कि इसको पैन इंडिया रख देते हैं कि हाँ हम तो पूरे इंडिया में काम करते हैं। तो पैन इंडिया से आपको फ़ोन नहीं आने वाले, आपको बेसिकली निश टारगेटेड रखना है। अगर आपके पास जिन जिन आप एरिया में काम करते हैं उसके पिन कोड हैं तो मैं कहूँगा पिन कोड डाल दीजिए आप। अगर नहीं है तो एटलीस्ट सिटी नेम डाल दीजिए। तो हमारा सिटी नेम क्या है, अहमदाबाद, हम डाल देंगे, हम अहमदाबाद में काम करते हैं। ठीक है, हमने डाल दिया। या फिर हम अहमदाबाद के अलग अलग एरिया भी बता सकते, सेलेक्ट करना है अहमदाबाद,
गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर जो हमने डालना है, वेबसाइट अभी मैं डमी बता रहा हूँ। अगर मैं आने वाले वीडियो में रियल एग्जांपल देके किसी भी बिजनेस ओनर की अगर मैं क्रिएट करूँगा तो मैं वो आपको लाइव दिखाऊंगा। अभी मेरे पास इसमें वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप डालना है और व्हाट्सअप का यूआरएल एंटर करना है। ये हमने अपने व्हाट्सअप का यूआरएल एंटर कर दिया और लगता है मैंने 9191 2 टाइम यूज़ कर दिया है और ये ठीक है। और नेक्स्ट, अब हम एड्रेस वाले पेज पे आ चुके हैं। कंट्री हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ मिलता है, हमें एड्रेस हमें कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट इसलिए करना है कि एज इट इज़ बना रहे। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ हमने एड्रेस पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमें सिटी हमने कॉपी करा था अहमदाबाद, ठीक है। पिन कोड, इसमें एड्रेस में हमारा पिन कोड है, ये हम यहाँ से पिन कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा स्टेट है गुजरात, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे वेरीफाई, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे वेरीफाई लेटर पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डमी प्रोफाइल बना के दिखा रहा हूँ। अब हम सर्विस हमें दिखाई गई हैं। इन स्टेट मूविंग, क्या सेम स्टेट में आप मूविंग करते हो? इंटर स्टेट करते हो? हाँ करते हैं। लोकल मूविंग करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं। मूविंग रिलेटेड जंक रिमूवल आप क्या करते हो या नहीं करते हो? मूविंग रिलेटेड पैकिंग, हाँ करते हैं। आपको जो आपसे रिलेटेड है वो आपको सेलेक्ट करना है। मूविंग रिलेटेड आप स्टोरेज करते हो या नहीं करते हो, यहाँ पे आपको मोर शो करके देखना है। व्हीकल ट्रांसपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करना है ना। और अगर आपको लगता है कि और कुछ कस्टमाइज और ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना आपको वो टाइमिंग डालना है जहाँ आप एक्चुअली खोलते हो। ये नहीं कि आपने 24 घंटे कर दिया तो आपके पास ज़्यादा इंक्वायरी आएंगी। हाँ, इतना तो गूगल को भी पता है कि कोई भी बिजनेस 24 घंटे नहीं खुला रहता। तो आप एक सही डिसेंट टाइम डालिए तो आपकी प्रोफाइल ऑर्गेनिक लगे, नेचुरल प्रोफाइल लगे। तो आप यहाँ पे आपको अपना टाइमिंग जो भी सेट करना है उसके लिए सिंपल यस करना है। संडे को कितने बजे से कितने बजे खुला रहता है? मान लो संडे को कितने बजे खुलता है? सुबह आप संडे को 11 बजे खोलते होंगे AM पे, ठीक है। और बंद कितने बजे करते हो? संडे है तो जल्दी कर देते हो 5 बजे PM। ऐसे ही आपको टाइम ऐड करना है और कोई एडिशनल आवर हो तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट करना है। अब हम डिस्क्रिप्शन पेज पे आ चुके हैं। चलिए हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, देखते हैं कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हमें सबसे पहले सर्च करना है जेमिनी, और जेमिनी हम सर्च करेंगे और इस वाले हमें URL पे जाना है और ये एक चैट खुल जाएगा। यहाँ पे हमें इसको थोड़ा समझाना है कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं। वो ये हमें खुद ही डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो इसे हम टाइप करके भी समझा सकते हैं, हम वॉइस कमांड से भी समझा सकते हैं। मैं आपको वॉइस कमांड से समझा के दिखा देता हूँ, इजी होगा। हाय जेमिनी, मैं एक पैकर मूवर बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने और मैं उसका लिस्टिंग लगाना चाहता हूँ। तो मैं उसकी कुछ आपको डिटेल दे रहा हूँ, तो उसके आधार पे आप मुझे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के लिए डिस्क्रिप्शन बना के दो। बिल्कुल, आपके पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस के लिए एक बेहतरीन और प्रोफेशनल गूगल बिजनेस प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन तैयार करने में मुझे बहुत खुशी होगी। एक अच्छा डिस्क्रिप्शन आपके ग्राहकों का भरोसा जीतता है और सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आने में मदद करता है। आप मुझे अपने बिजनेस की डिटेल्स दे दीजिए, जैसे बिजनेस का नाम, जैसे XYZ, पैकर्स एंड मूवर्स, लोकेशन, शहर, आप किस शहर या इलाके में सर्विस देते हैं, खास सर्विसेज जैसे होम शिफ्टिंग, ऑफिस रिलोकेशन, कार, बाइक ट्रांसपोर्ट, पैकिंग और अनपैकिंग आदि। आपके बिजनेस की खासियत, USP, जैसे सुरक्षित और भरोसेमंद, किफायती दाम, 24/7 सपोर्ट या अनुभव। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या डिटेल आप मुझे दे सकते हो, तो हम इसको डिटेल देंगे। हमारा नाम, नंबर, एड्रेस ये है, ये हम इसको
एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब हम इसको हम कुछ इसने बताया है हमें, ये देखो इसने हमें बताया, इसे हमें कमांड देना है। हमें इंग्लिश में एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दो जिसमें कीवर्ड हों और अच्छे से प्रोफाइल रैंक कर पाए, और जो आपने जो सर्विस बताई हैं वो सारी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। आप मेक श्योर करना कि कीवर्ड अच्छे से प्लेस हों और ऑर्गेनिक लगे और मीनिंगफुल भी हो, और कीवर्ड होना मैंडेटरी है। इसने हमें 3 रिजल्ट दे दिए हैं, और तीनों में से जो भी हमें बेस्ट लगेगा हमें पढ़ना है। और इसमें अगर कुछ गलतियां हैं, मे भी गलतियां हो सकती हैं, मशीन है, वो हमें हटानी है, और बाकी को यहाँ से क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, ठीक है, और नेक्स्ट। यहाँ पे हमें हमारा अगर ऑफिस है तो फ्रंट का फ़ोटो डालना है। इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि हाँ ये आपका शॉप है तो इसका फ्रंट का फ़ोटो डाल दीजिए। अभी मेरे पास, मैं डमी बना रहा हूँ तो मेरे पास फ़ोटो नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, मैं बता दूंगा आगे कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। स्किप कर देना है। ऐड ए फ़ोटो ऑफ योर बिजनेस। अब बिजनेस रिलेटेड जो भी फ़ोटो हैं वो यहाँ पे ऐड करना है। मैं इस टाइम स्किप कर रहा हूँ। आपको एडवर्टाइज, ये आपको स्किप ही कर देना, बाद में हम सेटअप कर लेंगे। एडवर्टाइज एक सेपरेट पार्ट है जिस पे हम बाद में बात करेंगे, स्किप करना है। और ये चीज़ें भी आप बता रहा है डोमेन वगैरह के लिए, तो ये आप स्किप कर दीजिए एक बार के लिए और कंटिन्यू। आपकी प्रोफाइल बनाने का काम हो गया। अब इसके बाद इसमें बनने में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, इसको वेरीफाई होने में ज़्यादातर प्रॉब्लम आएंगी। सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी। इसमें बाकी अहम चीज़ें, फ़ोटो, लोगो या फिर बाकी डिटेल 1 बाय 1 ऐड करना सीखेंगे, कैसे ऐड कर सकते हैं। पर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हम अपने जो मैंने एक माइंड मैप रेडी कर रखा है उस पर चलते हैं। स्टक हो जाती है अंडर रिव्यू, इसको कैसे बाईपास करना है या इसको ठीक कैसे करना है, इसके लिए आपको मैनुअल रिव्यू रिक्वेस्ट होती है, वो आप डाल दीजिए, आपका अंडर रिव्यू से हट जाएगा। बनाते टाइम ही सस्पेंड हो जाता है। उस केस में आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट रखने, आधार, उद्यम आधार कार्ड या उस रिलेटेड एड्रेस प्रूफ, बिजनेस कार्ड, और जो भी आपकी बिल्टी बिल जो भी है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उन पे नाम सेम होना चाहिए और लोगो वगैरह भी सेम होना चाहिए। वो अपलोड करते हो तो आपका लाइव हो जाता है। अगली प्रॉब्लम क्या आती है, वीडियो वेरिफिकेशन फेलियर। जब हम वीडियो वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें फेलियर होने के मेजर कारण क्या होते हैं। आपकी जो भी ऑफिस है उस पर बोर्ड ना लगा होना, बोर्ड पे नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में है या फिर आपने जो प्रोफाइल में मेंशन किया है वो ना होना, या फिर आपको सही से लोकेशन नहीं दिखाना, या फिर आपके विजिटिंग कार्ड में नाम कुछ और होना, बिल बुक में और नाम होना। क्योंकि इस तरह से हमें वीडियो वेरिफिकेशन में इस तरह से दिखाना है कि आपको पहले से जाना है, पहले रास्ता दिखाना है, फिर रास्ते पे हमारी दुकान कहाँ है, दुकान पे फोकस करना है, फिर बोर्ड पे फोकस करना है, फिर अंदर जाना है, अंदर हमें विजिटिंग कार्ड, बिल बुक और हमारे इक्विपमेंट दिखाने जिससे हम काम करते हैं, पैकिंग मटेरियल वगैरह वगैरह दिखाने। अगर उन सब पे नाम सेम रहता है तो वीडियो वेरिफिकेशन फेल होने के चांस ना के बराबर है। अगला आता है, अगली प्रॉब्लम आती है वो रेजिडेंशियल एरिया में हम लिस्टिंग लगाते हैं तो रिजेक्ट हो जाती है। उसके लिए कभी कभी क्या करते हैं कि हमारा ऑफिस ऐसी जगह होता है कि रेजिडेंशियल एरिया में है, या फिर हम वहाँ रह रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे फ्लैट के एड्रेस की ही लिस्टिंग लग जाए। तो उस सिचुएशन में गूगल को पता चल जाता तो यहाँ पे तो कोई ऑफिस ही नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है, तो वो रिजेक्ट मार देता है। उसमें आप सर्विस एरिया बिजनेस ऐड कर दीजिए तो आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप रेजिडेंशियल एरिया में भी लिस्टिंग लगा सकते हैं, बट उस पर कस्टमर विजिट नहीं कर पाएगा। कस्टमर विजिट वाला ऑप्शन आपको बंद करना पड़ेगा। अगली जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या तो नंबर रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर अंडर रिव्यू होते हैं, या फिर पेंडिंग
रहते हैं, वो दिखते ही नहीं है। उसके लिए आपको पहले तो आपको अपना नैप, नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस एक जैसा रखना होगा और सभी वेबसाइट्स पे, यानी ये नहीं गूगल माई बिजनेस, आप कहीं भी उनको डालोगे डिजिटली तो सेम डालना है, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर फिर भी आ गई है तो मैं सजेस्ट एंड एडिट करके, आप दूसरे का मोबाइल लीजिए, सजेस्ट एंड एडिट कीजिए, आप 10 से 12 मोबाइल से जिनका गूगल लोकल गाइड स्कोर अच्छा होगा उससे आप अगर करोगे तो आपका नंबर डेफिनेटली लाइव हो जाएगा। या फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी, रिव्यू रिक्वेस्ट करके भी नंबर को लाइव करवा सकते। अगला आता है डुप्लीकेट रिजेक्शन। इस इंडस्ट्री में डुप्लीकेट रिजेक्शन बहुत आता है। एक ही नेम से अगर और भी प्रोफाइल हैं, जब अभी हम ये डमी बना रहे थे तो उसी नेम से कोई एक और कंपनी निकल आई, तो उस केस में हमें ओरिजिनल हम हैं या फिर हम दूसरी एंटिटी है, हमें डॉक्यूमेंट देके प्रूफ करना होगा, अपील सबमिट करनी होगी, तो उस केस में हम उस रिजेक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अगली प्रॉब्लम जो आती है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमें कुछ और प्रॉब्लम आई, उसके लिए हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और वो लोग डॉक्यूमेंट ही रिजेक्ट कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, या फिर हम इसे इसके आधार पे नहीं कर पाते, या फिर ये सपोर्ट नहीं करता। तो उस केस में आपको मेक श्योर करना है जो आपने प्रोफाइल पे नाम लिखा है वो एज इट इज मैच होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट में उद्यम आधार, बिजनेस कार्ड या फिर आपके बैनर, पोस्टर जो भी हैं या बिल बुक हैं, उनमें एकदम एज इट इज मैच होना चाहिए। अगर एज इट इज मैच होगा तो ये प्रॉब्लम अगर हो भी गई है तो आप मैच करवा के एडिट करके आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोफाइल में नाम गलत लिखा है, डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और है, तो आप प्रोफाइल वाला नाम चेंज कर लीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो हम अगर एडवांस में कर लें तो ये सारी प्रॉब्लम हमें आने की संभावना कम हो जाएंगी। एडवांस सॉल्यूशन में अगर हम देखें क्या क्या हम कर सकते हैं। नैप, आपको अपना नैप एक बार आपको फिक्स कर लेना है, नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस, और इसको आपको हर जगह पुट करना है। दूसरी है क्रिएट ए फ्री लोकल साइटेशन। ये लोकल साइटेशन क्या होता है? लोकल साइटेशन सिंपल सी बात है, आप किसी भी वेबसाइट, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, फेसबुक या बहुत सारी और भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे जाओ, अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस लिखो जो आपने फिक्स किया है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि गूगल को ये पता चलेगा कि हाँ ये बिजनेस चल रहा है, इतनी वेबसाइट पे इसकी ये सारी डिटेल पड़ी है, तो उस बेस पे ही गूगल वेरीफाई करता है। ऐसा नहीं है कि जो हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी के बेस पे वेरीफाई करता है, वो इंटायर इंटरनेट देखता है कि हाँ ये नाम, नंबर, एड्रेस कहीं एक जगह, तीनों चीज़ें कहीं एक वेबसाइट पे या मल्टीपल वेबसाइट पे होंगी तो वो वहाँ आपका वेरीफाई होने का चांस ज़्यादा है। इसीलिए साइटेशन काम करता है और साइटेशन की वजह से रैंक भी होता है। साइट होना मैंडेटरी है। आज के टाइम में गूगल माई बिजनेस का एल्गोरिदम वेबसाइट को बहुत गौर से देखता है, वो कब पब्लिश हुई, क्या है उस पर, एड्रेस क्या है, वो किस तरह की बनी है, उस पर ये सारी चीज़ें नैप फिक्स है या नहीं है, तो वेबसाइट होना मैंडेटरी है। अगला एडवांस सॉल्यूशन है वो हमें एक पुराना जीमेल अकाउंट चूज करना है, और उसी में भी ध्यान रखना है उस जीमेल अकाउंट को यूज लें जिससे हमने दूसरों की वेबसाइट पे या फिर दूसरों की गूगल माई बिजनेस पे, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो किसी कंपनी की हो, उससे हमने रिव्यू डाले हैं, उस पर कभी फ़ोटो डालें। उससे क्या होता है, अगर रिव्यू फ़ोटो हम दूसरे की गूगल माई बिजनेस पे डालते हैं या फिर पब्लिक गूगल माई बिजनेस है उन पे अगर रिव्यू डालते हैं, उनको सजेस्ट एंड एडिट करते हैं, एक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और उसका लेवल इंक्रीज होता रहता है। अगर जितना आपका ज़्यादा लेवल होगा उतना ईजिली आपका प्रोफाइल वेरीफाई होगा। ये कुछ एडवांस सॉल्यूशन थे, और जो क्या क्या प्रॉब्लम आती है उन पे हमने सब पे डिस्कशन कर ली, उनका एक एक का सॉल्यूशन देख लिया। अब हमारी प्रोफाइल तो बन गई है, यानी हमारी दुकान, डिजिटल दुकान खुल गई है। अब उसे मेंटेन करना है, हमें ऑप्टिमाइज करना है। जिस हिसाब से हम दुकान खोलने के बाद उसको रोज़ आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, सामान लगाते हैं, मेन्यू चार्ट बनाते हैं, उसी तरह से हमें हमारी जो भी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है उसको रोज़ खोलना है, यानी डिजिटली ओपन करना है। उसमें क्या क्या करना है डेली, जैसे मान लो एक दुकान खोलने के बाद, एक रेस्टोरेंट या चाय का ढाबा खोलने के बाद, उसको हम डेली चलाने के लिए उसका आके शटर उठाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, टेबल लगाते हैं। उसी तरह से इसमें भी कुछ काम है। दुकान हमारी, हमने अच्छा बैनर लगा लिया, पोस्टर लगा ली, ओपन हो गई। देखते हैं, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन और डेली या फिर रूटीन ऑप्टिमाइजेशन। वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन पे पहले फोकस कर लेते हैं।
हमने गूगल माई बिजनेस बनाते टाइम प्राइमरी कैटेगरी तो हमने सेलेक्ट कर ली थी, अब हम सेकेंडरी कैटेगरी भी सिलेक्ट करेंगे। प्राइमरी कैटेगरी का काम गूगल माई बिजनेस सभी प्रोफाइल को कैटेगराइज करने के लिए कि किस तरह की क्वेरी पे कौन सी प्रोफाइल दिखानी है। इसीलिए अगर प्राइमरी कैटेगरी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उस पर तो हमारी प्रोफाइल निकल के आएगी आएगी, अगर हमने सेकेंडरी भी ऐड कर रखी है तो सेकेंडरी पे भी आएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हमें सेकेंडरी कैटेगरी ऐड करने के लिए एडिट सर्विस पे क्लिक करना होगा। एडिट सर्विस पे क्लिक करके थोड़ा नीचे जाएंगे, ऐड अनदर बिजनेस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक जो कैटेगरी हम देख रहे थे उस टाइम कि वो बहुत सर्च रिजल्ट में निकल के आ रही थी, वो कौन सी थी, ये पैकिंग कंपनियाँ। ये हमने यहाँ पे पुट करना है, सिंपल कॉपी पेस्ट सेलेक्ट एंड सेव करना है। ठीक है, सिंपल ऐड हो गई। इसी तरह से जो हमारी पैकर मूवर रिलेटेड जो भी हैं वो हमें वन बाय वन ऐड करनी है, जैसे टॉप रैंकिंग में आ रही हैं। दूसरी अगर हम देखें तो बेस्ट पैकर मूवर में ये भी आती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये भी हम ऐड कर लेते हैं एडिशनल कैटेगरी के अंदर। अदर कैटेगरी और ये लो, ये हमने ऐड कर ली। ठीक, इस तरह से हमें बेसिक सा फंडा है, इसमें कैटेगरी ऐड करनी है। अगली चीज़ है हम देखेंगे, अगला हमारा पॉइंट है हाई कन्वर्टिंग बिजनेस डिस्क्रिप्शन। जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन उस टाइम हमने लिखी थी उसमें सर्च क्वेरी से रिलेटेड कीवर्ड होना ज़रूरी है। कुछ जो पॉपुलर सर्च क्वेरी हैं बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड होना ज़रूरी है। वो उस टाइम मैंने आपको एआई से जनरेट करके दिखाई थी कि कैसे बेस्ट जो है बिजनेस डिस्क्रिप्शन हम जनरेट कर सकते हैं, तो उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स मैप एम्बेडेड, आपको क्या करना है, अपने मैप को HTML में लेना है और कुछ हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे उसको पेस्ट करना है, लाइव करना है, और अपनी वेबसाइट पे तो ज़रूर करना है। उससे क्या होगा, आपके जो गूगल माई बिजनेस है उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी, जिससे आपकी रैंकिंग इंप्रूवमेंट होगी। अगला हमारा पॉइंट है स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप ये डेवलपर का काम है। आपको जब आप अपनी वेबसाइट डेवलप करवाते हो तो उसको ये बोलना है कि आप मेरी वेबसाइट में ये मेरी लोकल लिस्टिंग है, इसका स्कीमा मार्कअप लगा देना, वो लगा देगा। लोकल प्रेस रिलीज या फिर न्यूज, अपने आर्टिकल, अपने बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल लोकल प्रेस या फिर न्यूज़ में आपको पब्लिश करवाने चाहिए। कुछ फ्री वेबसाइट्स होती हैं जिन पे होता है, कुछ पेड्स होती हैं। आप इससे करवाओगे तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, हो सकता है आपको उससे कस्टमर मिलें या ना मिलें, बट उससे गूगल की नज़र में आपका ट्रस्ट स्कोर बढ़ता है, जिससे आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होती है। गूगल को लगता है हाँ ये बिजनेस एक्टिव है, प्रेस रिलीज दे रहा है, एक जेन्युइन बिजनेस है, तो उससे आपकी रैंकिंग और अथॉरिटी बढ़ती है। अगला पॉइंट है हमारा गूगल मैप कस्टम लेयरिंग। आपको, आप जहाँ जहाँ सर्विस देते हो, आपके जो जो रूट हैं उसको गूगल मैप पे बना के आपको पब्लिश करना और आपकी अपनी वेबसाइट पे डालना है कि किस किस पॉइंट पे, किस किस रूट में, कौन कौन से एरिया में आप सर्विस देते हो। वो एक गूगल मैप कस्टम लेयर बना के आपको अपनी वेबसाइट पे डालना है, जिससे आपकी रैंकिंग तो इम्प्रूवमेंट होगी, साथ में ये भी पता चलेगा कि गूगल को कि आप किस किस सर्विस एरिया में या फिर किन किन एरिया में आप काम करते हैं और कौन कौन से पॉइंट पे आप सर्विस देते हैं, जिससे आपकी उन एरिया में रैंकिंग बढ़ने के चांसेस हैं। इस पे अगर कैसे बनती है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं एक अलग से वीडियो में आपको बता दूँ। अब हम देखेंगे कि डेली या रूटीन में कौन कौन सी चीज़ें हमें ऑप्टिमाइज करनी है। सर्विस प्राइस मेन्यू कैसे बनता है, चलिए देखते हैं हम उसमें क्या क्या हमारी सर्विस लिस्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे जो भी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है उस पर जाएंगे, एडिट सर्विस पे क्लिक करेंगे। अब मान लो कि हम लोकल मूविंग हमारा कहाँ से स्टार्ट है, कितना प्राइस लेंगे, फ्रॉम हमारा कितने से स्टार्ट है, मान लो हमारा 8,000 से स्टार्ट है, 8,000 से हम लोकल शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखना है, वही यहाँ से हम इससे हम एआई से लिखवा लेंगे। प्लीज़ राइट द डिस्क्रिप्शन फॉर लोकल शिफ्टिंग सर्विसेज। अब इसको मैंने जैसे ही बोला, इसने मेरे को एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी कि हम क्या क्या देते हैं।
आप अपने हिसाब से इससे पूछ के और आप आराम से पढ़ के आप डाल सकते हैं। आपने लिखा, मेंशन किया, कर दिया। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हाँ लोकल शिफ्टिंग, ये रहा लोकल शिफ्टिंग कहाँ से, फ्रॉम, ये आप इसे देख सकते हैं। अब ये लोकल शिफ्टिंग रिलेटेड क्वेरी में रैंक करना स्टार्ट कर दे। इसी तरह से हम दूसरी सर्विस भी लिस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक यहाँ पे डमी सर्विस लिस्ट करके रखी है कि अहमदाबाद टू बॉम्बे पैकर मूवर सर्विसेज, ये मैंने डमी की है। यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और यहाँ पे सर्विस का टाइटल, यहाँ कहाँ से प्राइस स्टार्ट है, वो इस तरह से आप सर्विस का पूरे सर्विस का मेन्यू बना सकते हैं। लोकल, इंटरसिटी, इंटर कंट्री, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, इस सब इन तरह के जो जो सर्च कीवर्ड में आते हैं, या फिर आप जो सर्विस देते हैं वो कार ट्रांसपोर्टेशन, बाइक ट्रांसपोर्टेशन, या फिर पेट ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आप सर्विस देते हैं वो आप लिस्ट कर सकते हैं। अगला टास्क है हमारा रियल जियो टैग्ड फ़ोटो को अपलोड करना। हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हम पैकिंग करते हैं या फिर हमारे शॉप की है या फिर जहाँ पे भी हम सर्विस देते हैं या फिर जिस भी लैंडमार्क के पास सर्विस देते हैं, वहाँ से हमें रियल फ़ोटो क्लिक करनी है। जियो टैग्ड क्या होता है, जब आप फ़ोटो क्लिक करते हो तो अगर आपका मैप और लोकेशन ऑन है फ़ोन का, तो वो कर लेता है कि किस लैंगिट्यूड लोटीट्यूड पे लिया गया है, यानी किस सिटी में किस पॉइंट पे आपकी ये फ़ोटो खींची गई है। तो उससे क्या होता है कि गूगल को पता चलता है हाँ ये रियल फ़ोटो है, तो आपको वो रियल फ़ोटो ही डालनी है, एडिटेड नहीं डालनी। उससे क्या होता है, ट्रस्ट स्कोर बढ़ता है और रैंकिंग बढ़ती है। अगला हमारा टास्क है रिव्यू। चाहे आप सर्विस दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, रियल कस्टमर रिव्यू डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, पर आपका टास्क रहना चाहिए कि डेली मुझे एक रिव्यू डलवाना ही डलवाना है। चाहे वो जेन्युइन कस्टमर हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपको यहाँ विजिट करने वाला हो, आपके ऑफिस पे विजिट करने वाला हो, आपको डेली का टास्क रखना है, एक रिव्यू डलवाना है। और एक उसका वो रिव्यू डालता है, उसका आप एडमिन एंड से आपको उसका रिप्लाई देना है। ये काम आपको फिक्स करना है। रिप्लाई कैसे देना है, एआई से आप उसका रिव्यू ले जाके कॉपी पेस्ट करोगे, वो आपको आंसर, उसको बोल दीजिए कि हाँ हमें इसका आंसर लिख के दे दीजिए, तो मैं वो आंसर लिख के दे देगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ इसका आंसर लिखने का कोई टूल दे दीजिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वो टूल का लिंक लगा दूंगा, जिसमें आप अगर रिव्यू डालोगे तो वो उसका आंसर लिख के दे देगा। कोई दिक्कत नहीं है, कीवर्ड वगैरह सब मेंशन करके आप उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ रिप्लाई कर सकते हो। अगला हमारा टास्क रहेगा गूगल पे अपडेट देना, ऑफर देना कि हमें वीक में एटलीस्ट 2 से 3 या 3 से 4 पोस्ट हमें ऑफर वगैरह के लिए उस पर पोस्ट करनी है। पोस्ट कैसे बनाना है, वही आप एआई से बना सकते हो। प्लीज क्रिएट ए पोस्ट फॉर माई पैकर मूवर बिजनेस इन इमेज फॉर्मेट। ये आपका पोस्ट आ गया। जैसा भी आप क्रिएट करवाना चाहो, ये एक मैंने रो क्रिएट किया है। जैसा भी आप क्रिएट करवाना चाहोगे उसको कमांड देते जाओगे, ये वैसा वैसा क्रिएट करता जाएगा। आप अगर नाम, नंबर सब कुछ बताओगे तो ये क्रिएट करता जाएगा। ऑफ़र का बनवाना है तो आप इसको ऑफ़र का कंटेंट दे सकते हो, तो उस हिसाब से ये आपकी पोस्ट क्रिएट करता जाएगा। अगला हमारा टास्क रहेगा, हमारी जो भी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है उस पर कुछ जो कॉमन क्वेश्चन जो आपके बिजनेस रिलेटेड पूछे जाते हैं उनके आंसर और क्वेश्चन देना। और अगर कोई आपके वहाँ मैसेज में कुछ और तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मैसेज आता है अपॉइंटमेंट रिलेटेड, उनको आपको डेली रिप्लाई देना है। ये आपका डेली टास्क रहेगा। स्पेशल एट्रीब्यूट भी डालना चाहिए, जिसमें डालना चाहिए कि हाँ स्पेशल एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है या नहीं है, या फिर ऑनलाइन कोटेशन देते हैं नहीं देते हैं, अगर कोई कस्टमर विजिट करता है तो उसके लिए कार पार्किंग करने की सुविधा है या नहीं है। ये सारी चीज़ स्पेशल एट्रीब्यूट में आती हैं। तो वहाँ एक स्पेशल एट्रीब्यूट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको लिस्ट में जाके टिक करना है कि कौन सा हमारे काम का है, कौन सा नहीं काम का। अगला हमारा टास्क रहेगा, हमें जो उस सिटी की लोकल डायरेक्टरी हैं या फिर उस
सिटी में लोकली रैंक कर रही हैं जो वेबसाइटें, उनमें हमें अपने साइटेशन बनाना है। साइटेशन बनाना तो हमने पहले ही जिक्र किया था ऊपर। अगला टास्क रहेगा हमारा डायरेक्शन का। जो हमारा डायरेक्शन बटन आता है उस पर हमें क्लिक करके अगर हम कहीं जा रहे हैं, अपने घर से आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस डायरेक्शन बटन पे क्लिक करके डायरेक्शन लगा के हमें ऑफिस तक आना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आपके दोस्त, आप उनको अपना प्रोफाइल यूआरएल भेजते हो कि ये वाला डायरेक्शन लगा के, या क्लाइंट को, या फिर आप खुद आ रहे हो तो ये लगा के आ रहे हो, तो गूगल को पता चल रहा है कि हाँ यहाँ इस बिजनेस पे या बिजनेस लोकेशन पे कस्टमर विजिट कर रहे हैं, तो उससे ट्रस्ट स्कोर इंप्रूव होता है, प्रोफाइल एक्टिव रहती है और प्रोफाइल आपकी रैंक करती है। तो ये आपको शेयर करना, और आप खुद भी जब आ रहे हो तो ये लोकेशन लगा के आए, उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। अगला हमारा टास्क रहेगा नेगेटिव रिव्यू। नेगेटिव रिव्यू को हो सके तो हम कस्टमर से बात करके हटवा दें, पॉजिटिव में कन्वर्ट करवा लें, या फिर नेगेटिव रिव्यू बहुत सारे केस में नहीं हटवा सकते हम, तो उसमें आप उसको रिप्लाई कर दीजिए पॉजिटिवली। आप एक उस पर प्रोफेशनली रिप्लाई दें, उसको कहते हैं नेगेटिव रिव्यू मैनेज करना। अगला टास्क रहेगा जहाँ पे भी हम सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हैं, उन पे हम अगर मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं तो उसमें हम वेबसाइट जैसे कंटेंट के साथ मेंशन करते हैं, तो हमें हमारे गूगल माई बिजनेस का यूआरएल भी पेस्ट करना चाहिए, जिससे हमारी कुछ रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगला हमारा टास्क है PIO, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पहले तो हम क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, किस काम आता है, और इसको हम कैसे अपने ऑप्टिमाइजेशन में यूज ले सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बड़े लैंडमार्क जैसे रिवर फ्रंट, साबरमती आश्रम, जो बड़े लैंडमार्क हैं उन्हें PIO, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। इनको हमारी गूगल माई बिजनेस में कैसे यूज ले सकते हैं। सपोज हमारी लिस्टिंग है वो नारोल गांव में, और हमें चाहिए जो रिवर फ्रंट के आसपास की इंक्वायरी, हमारी लिस्टिंग वहाँ पे रैंक करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब मान लो कि हमारे पास एक इंक्वायरी है रिवर फ्रंट के आसपास की, हम वहाँ से पैकिंग करके आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वहाँ से जब हमारी रिवर फ्रंट से हमारी गाड़ी गुजर रही है, हमें रिवर फ्रंट पे गाड़ी को रोक कर रिवर फ्रंट के साथ गाड़ी का फोटो लेना है, और उस फोटो को गूगल माई बिजनेस पे पोस्ट करना है, और नीचे डिटेल्ड में लिखना है कि हाँ हमने रिवर फ्रंट के आसपास ये पैकिंग की थी। उससे गूगल को पता चलेगा कि हाँ आप रिवर फ्रंट के आसपास भी काम करते हैं, आपका सर्विस एरिया है, जिससे आपकी प्रोफाइल वहाँ रैंक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अन्यथा आपकी प्रोफाइल तो नारोल गांव में है, और वहाँ पे आपकी प्रोफाइल किसी भी सर्च क्वेरी पे निकल के आना बड़ी मुश्किल है। तो अगर आप PIO, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपकी वेबसाइट को, आपकी गूगल माई बिजनेस को लिंक करोगे, तो आपकी प्रोफाइल वहाँ सर्च रिजल्ट में दिखना पॉसिबल है। अगला हमारा पॉइंट है जो बच गया है, वो सिर्फ गूगल मैप ऐड होता है। गूगल मैप ऐड को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। इस वीडियो को जो सबसे ज़्यादा पैकर मूवर ग्रुप या फिर पैकर मूवर ओनर को शेयर करेगा, मैं उसकी प्रोफाइल का रिव्यू मैं फ्री में करूँगा और अगले वीडियो में दिखाऊँगा।